हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो करीबन मैं बहुत दिनों से नहीं बना रही थी। लगभग शायद 7-8 दिन हो गए रहे होंगे, है ना। बीच में मेरी तबीयत ख़राब थी ना, उसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और ये आज मतलब कि कुछ 1-2 दिन से ठीक लग रहा था करके, तो आज मैं बोली कि आज मैं अपना ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ करके। तो ये सुबह का ये जो मेरा समय होता है ना, तो ये सभी के घर का होता है करके। इस टाइम पे जैसे सुबह में उठो ठंडी में, है ना, तो ये सुबह में ये काम नहीं हो पाता है बिस्तर इस्तर का, है ना। जैसे मेरा छोटा वाला बेटा है ना, तो वो ना काफ़ी देर तक लेटा रहता है ना, तब तक मैं नहाने चली जाती हूँ। और उसके आने के बाद ही ऐसे समेट समेट के करती हूँ। बाद में मतलब कि काफ़ी देर के बाद जैसे नहा वहा किया हो तो फिर खाना पीना में लग जाओ करके, तो बिस्तर का नहीं हो पाता, वही दोपहर में कर पाती हूँ। और जैसे इस टाइम पे तबीयत भी ख़राब थी, तो मैं ना रूम में जानते हैं कि एक तो ऐसे कपड़े कितने फैल जाते हैं, है ना। और इस टाइम पे जैसे डस्टिंग वगैरह भी काफ़ी दिनों से नहीं हुआ था। रूम मतलब अजीब सा एकदम घर लगने लगा था। तबीयत ख़राब थी, उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं सोची कि आज मैं करूँगी करके। तो ये मैं 12-12 बजे बज गए थे, उसी टाइम का ये समय था। और यहाँ पे जब सब लोग अपने जैसे ये चले गए थे और खानदान लोग, सब लोग, बच्चे लोग सब स्कूल चले गए थे। उसके बाद में मतलब मैं अभी तक मेरा नाश्ता वास्ता नहीं हुआ था, चाय पी ली थी। फिर मैं बोली कि और किचन में भी मैं अभी कुछ नहीं की थी, बर्तन वगैरह सब ऐसे पड़े थे। तो मैं बोली आज पहले मैं अपना ये रूम तो पहले साफ़ कर लेती हूँ। कि बेडरूम था, ये के सामने का हॉल था। तो मैं बोली कि आज मैं लगे हाथ कर लेती हूँ। तो आज मैं ये अपना बिस्तर इस्तर मतलब कि चद्दर गंदा नहीं हुआ था, है ना। तो मैं इसको पलटा दी थी चद्दर को। अभी अभी ठीक था, 2-4 दिन चल जाता करके। मैं नया साल टाइम पे ऐसे 2-3 दिन चल जाएगा, तो न्यू ईयर भी आ जाएगा, उस टाइम पे मैं हटा दूँगी। वैसे गंदा नहीं होता, गर्मी में ज़्यादा गंदा होता, ठंडी में तो नहीं हो पाता है। तो ठीक है, चल जाता है करके। तो इधर पे मैं बिस्तर बनाई हूँ। बिस्तर बनाने के बाद में ये इधर पे हम लोग खाना वाना जैसे बैठ के खाते हैं ना, तो मैट वगैरह डाल देती हूँ। मतलब थोड़ा-सा ही कर दो, उतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता, लेकिन जैसे यहाँ का वहाँ सामान रखा रहता है ना, तो अजीब-सा रूम लगने भी लगता है। और मैं अभी बीच में बरहूँ पार्टी में भी गई थी ना अपने ननद के यहाँ, तो वहीं से जब आई थी तो अपना ये चूड़ी वगैरह जो भी हैं, चूड़ी, कंगन सब उतार के ऐसे अलमारी पे रख दी। उसी दिन से शायद ऐसे मेरा तबीयत ख़राब होना शुरू भी हुआ। जैसे रात हो गई थी करके, तो ठंडी हवा लग गई थी, तो मेरा और वंश का दोनों हम लोग बीमार थे। सर्दी, जुकाम, बुखार, अब इस टाइम पे सीज़न भी चल रहा है। तो इसी के कारण फिर आज मैं ये अपना काम मैं बोली कि अच्छा नहीं लग रहा था देख के करके, है ना। वैसे इतना ज़्यादा बीमार भी नहीं थी वरना, लेकिन हाँ, ये सब करने की इच्छा नहीं होती है ना। जैसे थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का भी जैसे बीमार रहो करके, तो ये साफ़-सफ़ाई अपना ये नहीं हो पाता। बस रोज़ का डेली रूटीन का रहता है, झाड़ू-पोछा कर लिए और अपना खाना-पीना बना लिए, है ना। यहाँ-वहाँ थोड़ा बहुत कर लिए, लेकिन ये जो क्लीनिंग होती है वो नहीं हो पाता है। तो वही आज मैं सोची कि ये सब आज मैं करती हूँ करके, थोड़ी अच्छा सा लगेगा करके। तो आज मैं अपना ये पूरा जितना सामान फैला हुआ था ना, उसी को करी। और करने के बाद में रियल में इतना अच्छा लग रहा था, ये देखिए एकदम मतलब साफ़ सुथरा सा, हाँ, लग रहा था कि चलो व्यवस्थित हो गया है रूम, इस टाइप से लग रहा था। मतलब अजीब सा लगने लगा था, पता है, एकदम दिखते दिखते बहुत ज़्यादा। फिर ये मैं अपना बेडरूम का करने के बाद में आ गई थी हॉल में। तो हॉल का मुझे चेंज करना था। जैसे ये खिड़की ऐसा मतलब कि जैसे खिड़की है ना, और वहाँ पे मैं जैसे सोफ़ा रख देती हूँ, तो खिड़की नहीं खुल पाती है। और सुबह में खिड़की खोलना ज़रूरी हो, जैसे सूर्य का प्रकाश आए करके, है ना, तो अच्छा होता है। इस कारण मैं सोफ़ा को जैसे एक ये बड़ा वाला यहाँ पे, और डबल जो ये सिंगल है ना, यहाँ पे नहीं रख पाती हूँ, यहाँ-वहाँ ही मेरे को रखना पड़ता है ना। तो सेट नहीं कर पाती हूँ मतलब अच्छे से, ये केवल खिड़की के कारण है। तो यहाँ पे वही मैं आज बोली कि मतलब कुछ चेंज करती हूँ, इसे सीधा-सीधा सा रखा था। वैसे भी अच्छा रहता है, जैसे मैं रखी थी ना, तो अच्छा फैल सा रहता है, खाली जगह काफ़ी ज़्यादा छूट जाता है ना। मतलब ज़्यादा भारा-भारा सा नहीं लगता है। तो मैं आज सोची कि चेंज करती हूँ करके, ऐसे-ऐसे देखते-देखते एक तो काफ़ी दिन जैसे हो जाते हैं, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगेगा मुझे, मेरा एक है कि मतलब कि थोड़े दिनों तक अगर महीना भर, 1.5 महीना अगर ऐसे कुछ चीज़ अगर है ना करके, तो मुझे लगेगा नहीं, अब मुझे चेंज करना चाहिए। मेरे को एकदम अजीब-सा लगने लगे, ऐसा लगेगा कब चेंज कर दूँ, कब चेंज कर दूँ, मेरे में लगा रहता है।
तो वही मैं आज मैं बोली कि यहाँ पे चेंज करना है करके, तो यहाँ पे मैं सोफ़ा लगा लगा के पहले देखती हूँ कि कैसा लग रहा है कैसे नहीं। और खिड़की तो मैं टोटली बंद कर दूँगी, एक ठो बस खुली रहेगी मतलब साइड वाली, तो वो उससे सोफ़ा वोफ़ा का वो भी नहीं रहेगा, केवल उधर साइड वाला एक पल्ला ऐसे खुला रहेगा, बाकी सब बंद रहेगा, है ना। तो ये मैं वहाँ पे लगा लगा के देख रही थी कैसा लग रहा है। ऐसे मैं पहले भी रखी थी, है ना। तो जैसे ये दोनों अभी मैं रख दी हूँ और बीच में छोटा सा टेबल रखी हूँ, तो उधर पे ना फिर झाड़ू पोछा का हो जाता है ना, नहीं हो पाता है करके, है ना। फिर और वहाँ पे मतलब कि कॉर्नर पे ना खूब ज़्यादा जगह भी छूट रही थी और स्पेस यहाँ का कम हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए मैं लगा लगा के देख रही थी खसका के। और सोफ़ा में जैसे जाल वगैरह नहीं लग जाता है रखे रखे, तो सोफ़ा को तो रोज़ नहीं खसका के ऐसे कोई लगाता है झाड़ू, है ना। तो जैसे 10-15 दिन में, महीना भर में जैसे खसकाएँ तो हाँ, झाड़ देते, जाल से लग जाते हैं तो उसको मतलब कि झाड़ देते हैं तो साफ़ हो जाता है। इतना गंदा भी नहीं होता है। तो मेरे घर में आप लोग को पता है इतना डस्ट भी नहीं आता है, तो ज़्यादा मेरे घर का जो फर्नीचर वगैरह है ना, इतने गंदे नहीं हो पाते हैं। और मतलब कि कभी-कभी कपड़े भी जैसे मारते रहो तो कि वो रहता है करके। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ऐसे करके लगा के देख रही थी, हाँ। फिर ऐसे ही मेरे को समझ में नहीं आया, फिर मैं हटा दी थी कि नहीं अच्छा लग रहा है करके। फिर टेबल को मैं हटा दी थी, फिर बड़े वाले सोफ़ा को मैं ऐसे अंदर में डाल दी थी। ये देखिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूँ, है ना। और फिर ये गुस्साने भी लगते हैं, पता बोलेंगे, ऐसे गुस्साएँगे नहीं, जैसे इनको यहाँ पे जगह चाहिए होता है एक्सरसाइज़ का अपना, जैसे शाम को जब जाते हैं ना, तो अपना यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ करके जाते हैं, तो सोफ़ा में इनको थोड़ा बहुत ज़रूरत रहता है, जैसे हाँ, करते हैं वहाँ पे एक्सरसाइज़ यहाँ इस जगह पे। तो जैसे बेडरूम में सब बच्चे लोग रहते हैं, नहीं हो पाता, यहाँ पे खाली जगह रहता है तो अपना वो करते रहते हैं। तो वही मैं सोच रही थी कि खाली जगह नहीं छूटेगा तो ये भी बोलेंगे करके, तो लगी थी कि कैसे करना है ना। फिर देखिए फिर कैसे करी थी मैं। मतलब मैं सब तरीके से कर के देख चुकी हूँ, पहले भी ऐसे रख चुकी हूँ, अलग-अलग तरीके से भी रख देती हूँ जैसे। और ये जैसे पूरे एक लाइन से सोफ़ा भी रख देती हूँ, वैसे मुझे ज़्यादा अच्छा लगा करता है करके, कि मतलब पूरा एक लाइन से रख दो करके, और इधर का पूरा स्पेस अच्छा खासा जगह छूट जाता है। गर्मी में वैसा सही रहता है, क्योंकि जैसे सामने में हॉल में गर्मी में कूलर लगा दो ना करके, तो वो सही रहता है। ये सोफ़ा लंबा-लंबा ऐसे रख देते सीधा-सीधा, और फिर मैटी डाल के अपना यहाँ बैठे रहो, है ना, अच्छा लगता है। गर्मी के लिए सबसे सही रहता है हॉल में मेरे। तो ये अब मैं इस टाइप से रख दी थी, और ये कुछ सही लग रहा था मेरे को कि चलो कॉर्नर का, मेरे को इसलिए कॉर्नर में नहीं रख रही थी टेबल की, मतलब फिर टेबल जैसे वहाँ पे घुस जाएगा करके, तो फिर उसमें मतलब कि साफ़ नहीं कर पाते हैं, है ना। जब खसकाएँगे तभी हो पाता है। यहाँ पे क्या है कि जैसे पोछा-वोछा मारते रहो करके, तो हाँ, अगर डस्ट लगा टेबल वगैरह में तो इंसान पोंछ देता है। तो इसलिए मैं फिर ऐसे फाइनल ऐसे ही मैं करती थी। ऐसे कुछ सही भी लग रहा था, इस टाइप से मैं नहीं रखी थी। हाँ, पहले रखी होंगी लेकिन याद नहीं है, बाकी इस टाइप से मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं रखी हूँ। तो ऐसा ठीक लग रहा था। आप लोग बताइएगा कि किस टाइप का कैसा लग रहा था। और एक चेंजिंग होता है ना, तो मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है, और चेंज ना हो तो एकदम अजीब सा लगता है ना। तो ये बोलते भी हैं कि तुम ना एकदम, तुम्हारा ये रहता है कि बस ये सामान यहाँ खसकाओगी, ये सामान यहाँ खसकाओगी, और मुझे अच्छा लगता है घर का सामान इधर उधर करके जमाना, है ना, खसकाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे को अदर काम बल्कि कम पसंद आता है, बाकी घर का डेकोरेट और मतलब कि सब सामानों को जैसे कहते हैं ना, रूम का डेकोर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अपने हिसाब से तो कर ही लेती हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगता है ना। देखिए ये वाली मैटी है ना, इसको मैं ऑनलाइन नहीं, हाँ, ये आया था ऐसे, आते हैं ना मतलब कि ऐसे आते हैं, घर घर ऐसे नहीं देते हैं करके, गाड़ी में लेके आते हैं, उन्हीं से ख़रीदी थी। अच्छा, पता है ये मिल गया था, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और 300 में मिल गया था, बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगा और कलर भी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं ली थी।
और ये है मेरा, ये देखिए टेबल को मैं रख दूँगी वहाँ साइड। हाँ, लेकिन इनका ये जो जगह रहता है ना स्पेस, ये अब इनके लिए एक्सरसाइज़ के लिए यहाँ पे नहीं छूटा है। तो देखिए अभी तो रखी हूँ, फिर ये क्या बोलते हैं शाम को देखेंगे, तो अगर इनको नहीं अच्छा लगे तो इसे फिर मैं हटाऊँगी। फिर से मेरा वही काम है। तो ये देखिए ये है फाइनल लुक। अच्छा लग रहा है ना? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पता। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये जो सीढ़ी में छोटे-छोटे से पॉट हैं ना, ये जब जैसे पोछा-ओछा लगाओ ना, तो यहाँ-वहाँ हो जाता है। जैसे हटा-हटा के लगाओ तो यहाँ-वहाँ साधना रख देती है। तो उन्हीं को मैं उठा-उठा के रखती हूँ। तो मेरा छोटा वाला बेटा भी है ना, ये इनको लेके घूमता रहता है, खेलता रहता है। तो इन्हीं को मैं ऐसे करके सेट करके रखती हूँ। अच्छा लगता है सीढ़ी के में ऐसे बॉर्डर में ना, ऐसे छोटे-छोटे से प्लांट अच्छे लगते हैं। इसलिए मैं रखी हूँ। देखिए अब मैं आप लोगों को अपना ये रूम का फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये जो रेलिंग है ना, रेलिंग में ना मैं वो लगाई थी, क्या वो प्लांट नहीं होता है आर्टिफिशियल का, तो मैं उसको मंगा के लगाई थी। अच्छा लग रहा था, लेकिन काफ़ी दिन हो जाते हैं जैसे, तो खूब भरा भरा सा लगता है, तो फिर मैं भी निकाल दी थी। ये देखिए फाइनल लुक कैसा लग रहा है। और ये वाला जो कॉर्नर है इधर मैं अभी इसलिए क्यों नहीं सेट की हूँ, क्योंकि यहाँ पे रात में ना सैंडी को, जैसे ठंडी है इस टाइम पे, तो सैंडी को अंदर किया जाता है ना। और उसके पास में कुछ सामान रहेगा तो वो काट देगी करके, है ना। और फिर इसको मैं गर्मी में, ये वाला कॉर्नर जो होता है ना, मैं गर्मी में इसको सेट करूँगी। इस टाइम पे खाली ऐसे ही रहता है, खाली ही रहता है। फिर ये सब मैं अपना ये रूम का करने के बाद में मैं इधर लगा लेती हूँ झाड़ू। और मतलब कि टाइम हो गया था शायद 1 डेढ़ बज गए थे करके, है ना। और ठंडी का तो समय है, वैसे ही पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे मेरा ये फिर पूरे घर में झाड़ू लगा ली थी। और ये अभी मेरा यहाँ पास का काम ख़त्म होता है। देखिए मेरे को बड़ा अच्छा सा लग रहा था पता। और फिर ये मैं अपना उधर का करने के बाद में दोनों रूम मेरे सेट हो गए थे। तो फिर ये बचा था, मैं आप लोग को बताई थी ना कि मैं किचन का कुछ भी काम नहीं की थी, और मैं यहाँ तक कि नाश्ता भी नहीं की थी सुबह में। अभी भी कुछ नहीं खाई थी। मैं बोली कि अभी यहाँ का बर्तन धुलने के बाद में 1:30 बज गए थे। चाय पी थी, वैसे मैं चाय पी लेती तो भूख लगती नहीं है इस टाइम पे, तबीयत भी ख़राब थी, है ना। तो इस कारण मैं अभी कुछ खाई भी नहीं थी। बोली बर्तन वगैरह कर दूँगी, किचन की सफाई कर दूँगी, उसके बाद ही मैं बैठ के आराम से खाऊँगी। कुछ काम पड़ा रहता है ना, तो नहीं, इच्छा नहीं होती है करके। और फिर ठंडी भी बहुत, काम करते-करते तो नहीं समझ में आ रहा था मेरे को, स्वेटर स्वेटर पहनी थी तो मेरे को बाकी गर्मी सी लग रही थी, है ना। काम काम में लगे रहो तो नहीं लगेगा, बाकी बैठ जाओ तो और पता नहीं कहाँ की ठंडी एकदम लगने लगती है। तो वही मैं बोली कि यहाँ अपना किचन का मेरा रहता है, रोज़ सुबह नहीं डस्टिंग का रहता है, पोंछने का रहता है। ये जो ऊपर का प्लेटफ़ॉर्म वगैरह होता है ना, खाना बनाते-बनाते गंदा भी हो भी जाता है। तो ये एक मेरा रहता है, सुबह-शाम मैं दोनों खाना बनाऊँगी। और उसके बाद में मैं ज़रूर मतलब गैस साफ़ होगा करके। और अगर ज़रा सा भी कहीं पे डस्ट दिख रहा है ना, अगर अजीब सा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मेरा रहता मैं खाना बनाई। और हाँ, गरम नहीं करूँगी, जैसे बोली हूँ ना कि गरम में चूल्हा नहीं पोंछते हैं, तो जैसे खाना बनाने के बाद में बर्तन-वर्तन धुलते-धुलते वो सब वैसे ठंडा हो जाता है। फिर उसके बाद में लास्ट में मेरा केवल क्या बचता है, ये प्लेटफ़ॉर्म और चूल्हा बचता है। तो ये साफ़ करने के बाद में किचन में तो ये रहता ही है कि बर्तन समेटो और अपना ये प्लेटफ़ॉर्म साफ़ कर दो बस। और यहाँ-वहाँ हाथ मार देती हूँ, जैसे छींटे वगैरह नहीं हो जाते सब्ज़ी वगैरह के, तो वो तो ये देखिए। और अभी बर्तन थे भी, जैसे बच्चे जब आ जाएँगे ना, अभी खाना रखा हुआ था, वैसे नहीं खाली की थी, मेन जो था उसको खाली कर दी थी, खाने-वाने का, सुबह का नाश्ता का, उनको बस खाली करके धुली थी। फिर जब बच्चे आ जाएँगे उसके बाद में जब वो लोग खाते हैं ना, फिर एक बार फिर धुलता है बर्तन वगैरह। तो अभी का तो मेरा यहाँ का काम ख़त्म हो गया था। फिर खाना-वाना खाने के बाद में भाभी आ गई थी, बोली कि वो चना नहीं बताई थी मतलब कि दरने के लिए, तो ये यहाँ पे आज मैं ये देखिए चना
चना को वो कर रही हूँ, इससे इसी को बता रही थी कि ये चकिया मेरी मम्मी दी थी, है ना, इसी से मैं कर लेती हूँ। पहले नहीं आता था, लेकिन हाँ अब आने लगा और अच्छा लगता है, मुझे तो मज़ा आता है ये करने में। ये मेरे लिए कोई काम नहीं है ना, अच्छा लगता है, मैं कर लेती हूँ। तो ये मेरा जो फूला हुआ चना नहीं था, उसको बोल रही थी कि मतलब यूज़ में आ जाएगा, उसको दर लूँगी, उसके चना की जैसे दाल बन जाती है, फिर उसको पिसवा लो तो बेसन करके, है ना, इसलिए मैं उसको यहाँ पे करी थी। और भाभी भी आ गई थी, तो मैं थोड़ा सा की मैं मतलब कि थोड़ा सा भाभी की थी, थोड़ा सा मैं की थी, तो हो गया था। और मेरे को वो नहीं आता है, क्या इसको जो अलग करते हैं ना, छिलका अलग करते हैं, वो मेरे को नहीं आता है, तो भाभी को बुलवा दी थी, वो कर ली थी, मतलब मिल के कर लेते हैं। ये देखिए बैठी थी, बातें कर रही थी, बोल रही थी कि वीडियो में मैं भी आऊँगी करके, और अच्छा मैं कैसी क्या मतलब कि कंघी वगैरह नहीं की हूँ, ऐसा करके बोल रही थी। तो वही हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे। और तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स करिए। और इस टाइम पे मेरी वीडियो नहीं आ रही थी ना, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहीं मेरा ये मैं बंद कर दी हूँ वीडियो बनाना, नहीं ऐसा नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण मैं बना नहीं पा रही थी, और कुछ नहीं है। तो देखिए मेरी वीडियो, और बाय दोस्तों।